हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरे घर का मास्टर शेफ। आज हमारी कंटेस्टेंट अमिता श्रीवास्तव जी एक मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज अटेम्प्ट करने वाली है। तो चलिए सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। हेलो। तो आज हम एक मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज करने वाले हैं। आपका हमेशा से मन था मास्टर शेफ में जाने का, वो तो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो हमने सोचा आज आपके लिए घर में ही मिस्ट्री बॉक्स ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? वेरी मच। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको देते हैं आपका एप्रन। थैंक यू। आप ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं इस मिस्ट्री बॉक्स का रिवील और देखते हैं आज कौन से इंग्रेडिएंट्स है जिसके साथ आपको कुकिंग करनी है। तो ये है हमारा स्टार इंग्रेडिएंट जो आपको हर रेसिपी में यूज करना है, और ये है आपकी बेसिक पैंट्री जिसका आप यूज कर सकते हैं किसी भी रेसिपी को बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा स्टार इंग्रेडिएंट, और ये है आपकी बेसिक पैंट्री। तो मैं आपको रूल समझा देती हूँ। ये हमारा स्टार इंग्रेडिएंट है रोस्टेड चना। इसको यूज करके आपको 3 डिशेस बनानी है, एक स्टार्टर, एक मेन कोर्स और एक डिजर्ट। और ये बेसिक पैंट्री इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास है आटा, घी, तेल, प्याज, टमाटर, नींबू, धनिया, मिर्ची और बेसिक मसाले नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा, राई और गुड़ और सम ड्राई फ्रूट्स। ये है, दैट्स इट। इसके अलावा आप कोई इंग्रेडिएंट नहीं यूज कर सकते, पर आपके पास कुकिंग इक्विपमेंट सारे होंगे। तो इसको यूज करके आपको बनानी है 3 डिशेस और आपके पास है टोटल 2 घंटे का टाइम। थोड़ी सी तो नर्वस थी मैं, चने से सब कुछ बनाना इट्स नॉट सो इजी, बट आई टुक द चैलेंज। तो क्या लग रहा है मम्मी, कुछ बन जाएगा? कुछ तो बना ही लेंगे। बट मास्टर शेफ लेवल का कुछ बनेगा? बनेगा। बनेगा। तो क्या सोच रहे हो आप, क्या बनाने का सोच रहे हो आज? स्टार्टर चने के कबाब विथ टमाटो साल्सा। ओके ओके। इंटरेस्टिंग। मेन कोर्स आई थिंक पराठा इज गुड, स्टफ पराठा, सत्तू पराठा। एंड फॉर डेजर्ट चने की बर्फी। तो मेन्यू तो एकदम टॉप क्लास लग रहा है। नाउ लेट्स सी हाउ द एग्जीक्यूशन इज। डिडंट इवन नो कि चने के कबाब भी बन सकते हैं। एंड मेरा तो स्वीट शॉप है और बर्फ़ी चने की, वेरी इंटरेस्टिंग। इतने बड़े बड़े चीज़ें और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों का नाम इन्होंने बताया। अब हम खाने का वेट कर रहे हैं कि कितना टेस्टी ये बनेगा। I was just shooting. I didn't know with all these ingredients, so many things was possible to be made. मैं थंबनेल बना रहा था ऊपर बैठ के, इन लोगों ने मुझे बुला लिया। खाना बनाने के बारे में थोड़ा बहुत मुझे भी आता है। ये ख्याली कबाब लग रहा है, टाइम में तो नहीं बनेगा मेरे को लगता है। I know my mom really well. I think it's very possible. So mummy, your exam starts now. पहले सालसा बनाने के लिए टमाटो रोस्ट करने के लिए रख देते हैं। Okay. और चने को ग्राइंड कर लेते हैं। देन डेजर्ट की तैयारी करते हैं। तो ये मैं ट्राई कर रही हूँ डेजर्ट को गार्निशिंग के लिए। अगर बन जाता है तो हमारा डेजर्ट जो है वो थोड़ा प्रिटी दिखेगा। मम्मी मुझे लग रहा है आपके प्याज टमाटर जल रहे हैं। नहीं जल नहीं रहे, रोस्ट हो रहे अच्छे से। आज के चैलेंज में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ क्या है? डेजर्ट मैंने कभी बनाया नहीं है। अगर डेजर्ट बराबर बन जाता है देन नो प्रॉब्लम, तो फिर तो हो ही जाएगा। शुगर से तो गार्निशिंग के लिए मैंने बहुत बार बनाया है, पर जैगरी से कभी नहीं बनाया। लेकिन चैलेंज मिला है और इंग्रेडिएंट्स में जैगरी थी तो बनाते हैं। ये तो नहीं बनेगा। नहीं हुआ, लगा ही था नहीं हुआ। तो जो सोचा था वही हुआ, नहीं बना। पर ऐसे समय में पैनिक नहीं होते हैं। गार्निशिंग के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ सोचना ही था। जैसा सोचा था वैसा तो नहीं बन रहा है, बट कुछ तो करेंगे लास्ट में। डेजर्ट के लिए थोड़ा सा फ्राई करते हैं चने का आटा। मम्मी स्मेल तो अच्छी आ रही है। होपफुली टेस्ट भी अच्छा ही होगा। गुड़ का तो कोई स्कोप दिख नहीं रहा है। हाँ, मुझे भी लग रहा है गुड फ्लॉप हो रहा है। बर्फी तो बन के रेडी हो जाएगी, उसको गार्निशिंग के लिए सोचना पड़ेगा। डेजर्ट बन गया है मेरा, तो मेरा टेंशन ख़त्म। अब मैं पहले कबाब की तैयारी करती हूँ और फिर मेन कोर्स में पराठा बनाऊंगी। बनाया तो आपने सही है, वैसे
ग्रिल करते तो थोड़ा टेक्सचर बेहतर आता, पर ठीक है, टेस्ट करके देखते हैं। खाना तो मैं रोज बनाती हूँ, बट क्वेश्चंस ऑफ दिस चिल्ड्रन आर वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। मुझे एक तो डर था कि कबाब और पराठा एक जैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो उसे डिफरेंस करने के लिए मैंने चटनी से डिफरेंस किया। Last 10 minutes, let's please start plating. I'm panicking because हो नहीं रहा है। तो ये मैं बना रही हूँ एक ड्रिंक जो बिहार में बहुत ही फेमस है और गर्मी के लिए ये बहुत ही अच्छा है, तो उम्मीद है जजेस को भी पसंद आएगा। हाय, माय नेम इज़ अभिषेक और मेरी मिठाई की दुकान है। हाय, माय नेम इज सलोनी और मुझे खाना बहुत पसंद है। हाय, मेरा नाम राघव है और मैं मुंह बोला घरेलू बावर्ची हूँ। हाय जजेस, मेरी पहली डिश है स्टार्टर, जिसमें मैंने चने के कबाब बनाए हैं, सालसा बनाया है उसके साथ डिप, और चने का शरबत है। आई होप आप सभी को पसंद आएगा, खासकर राघव जी को। यू नो, आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ चना, बट ये मुझे बहुत अच्छे लगे। चना, द रीज़न वाई आई डोंट लाइक इज़ बिकॉज मुझे लगता है थोड़े ड्राई हैं, तो ये वाला इसमें ड्राइनेस भी नहीं है, एंड मोर देन दैट दिस शेक दैट यू मेड शरबत सत्तू का इज़ अ परफेक्ट बैलेंस फॉर द ड्राइनेस, सो आई रियली लाइक इट, एंड आई थिंक द सालसा इज़ स्पेशली रियली टेस्टी। थैंक यू वेरी मच, यू लाइक इट। नेक्स्ट मंगाते हैं। सो मेन कोर्स में मैंने बनाया सत्तू के पराठे, जो कि और उसके साथ है चने की चटनी। तो जैसा आपने बोला था चना मेन, दोनों चने से ही बने। ये नहीं चलेगा, दौड़ेगा। पराठा बहुत ज़बरदस्त है, परफेक्टली क्रिस्पी ऑन द आउटसाइड, फ्लेकी है, बहुत इवन बेला गया है। आई लाइक द सीजनिंग ऑल्सो, आई कैन टेस्ट अ लिटिल चिली देयर, इट्स नाइस। सत्तू भी अच्छा ब्लेंड हो रहा है, इट्स नॉट फीलिंग लाइक पराठे का पार्ट नहीं है वो। ओवरऑल आई लाइक इट, आई वुड ईट दिस। थैंक यू वेरी मच, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि आपको पसंद आया। सो डेजर्ट में मैंने बनाया है चने की बर्फ़ी विद ड्राई फ्रूट्स एंड जैगरी सॉस। I was waiting to taste this. I consider myself a bit of a मिठाई एक्सपर्ट, सो देखते हैं क्या बनाया आपने, कैसा बनाया। अमिता जी, आई थिंक मुझे अपनी मिठाई की दुकान के लिए और एक आइटम मिल गया। दिस इज़ रियली गुड एंड ये हमारे शेल्फ में कल ही जा रहा है, आप बस रेसिपी भेज दो। थैंक यू सो मच, बिल्कुल मैं रेसिपी ज़रूर भेजूंगी और उम्मीद है आपकी दुकान की सेल भी बढ़ेगी। आज का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अमेजिंग था, मुझे बहुत ही मज़ा आया। अगर आपको इसमें से कोई रेसिपी चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, बाय।